बार-बार जुए में हारने के बाद भी एक आदमी जुआ खेलते जा रहा था और जिनकी जितनी बार हार रहा था उससे दोगुने पैसे लगा रहा था हर बार, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड बार-बार उसको ऐसा करने से मना कर रही थी, पर फिर भी वह बार-बार पैसे लगाए जा रहा था और हारता जा रहा था। जब उसका बैग खाली हो गया, ठीक है? और उसकी जाने की बारी आई, तो वह फिर से बोलता है कि एक बार अपन लोग फिर से शर्त लगाते हैंगे, ठीक है? क्योंकि उसको जुए की लत लग चुकी थी। तो वह बिना जुए खेले उसका मन नहीं मान रहा था, ठीक है? वह पहले भी कई बार जुए हार चुका था। लास्ट में फिर लोग एक बेट और लगाते हैंगे और उसमें ये शर्त रहती है कि जो हारने वाला बंदा है जिसका नाम निक है, वो बोलता हैगा कि भैया तुमको जौन-सा खिलाड़ी चूज़ करना है, पसंद करना है, उसकी जर्सी पसंद करना है, जर्सी नंबर तुम अपने मन में रख लेना और मेरी गर्लफ्रेंड उन्हीं खिलाड़ियों में से जो जो जर्सी नंबर आपने चुना है, उन्हीं खिलाड़ियों में से चुन के वो बताएगी कि आपने कौन-सा जर्सी नंबर चुना है, ठीक है? और आपने जो नंबर चुना है ये आप किसी को नहीं बताएँगे। सिर्फ़ मेरी गर्लफ्रेंड गेसिंग करेगी और गेसिंग यदि सच होती है, तो फिर जो मैं जुए में पैसे हारा हूँ, वो आप मेरे को दे दोगे वापस और अगर मैं हारता हूँ, तो फिर मैं आपको अपने पैसे दे दूँगा पूरे, ठीक है? तो जो बड़ा जुआरी रहता है उस वह ये ऑफ़र पसंद आता है और वह बोलता है ठीक है, तो वह नंबर चुन लेता है, ठीक है? उसको लगा कि वह जीत जाएगा, पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जब वो बाहर जर्सी नंबर चुन लेता है खिलाड़ी की, ठीक है? अब गर्लफ्रेंड की देखने की बारी आती है, तो गर्लफ्रेंड देख के बताती है गेसिंग करके कि ये वाला नंबर है, ठीक है? तो वह नंबर रहता है 55, है ना? जो बंदे को वो चूज़ करता है, उसकी जर्सी का नंबर रहता है 55। दरअसल होता क्या है, ये कोई चमत्कार-वमत्कार नहीं है, ये सब पहले से ही प्लान होता है। जो अपना जो निक है, ये सब पहले से ही सब कुछ सेट किया हुआ रहता है, ठीक है? उसको पता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा जुआरी है और ये इसको जुए खेलने की लत है ना? तो वो भी एक्टिंग करता है कि मेरे को भी जुए खेलने की लत है, मैं कंटिन्यू हारते जा रहा हूँ, फिर भी मैं जुआ खेलूँगा, ठीक है? तो होता क्या है कि जो निक है ना, वो उस बंदे के पीछे जो बड़ा जुआरी है, उसके पीछे अपने लड़के लगा देता है। जो लड़के लोग क्या करते हैं, उसको सुबह से लेकर जहाँ भी वो जाता है, उसको हर जगह से 55 नंबर की याद दिलाते हैं। यदि वो गाना सुन रहा हो, तो ऐसा गाना लगाते हैं जिसमें 55 बाबा बोला जाए, ठीक है? यदि वो रोड से निकल रहा हो, तो उसको ऐसी इमेज दिखाई जा रही थी, जिसमें 55 लिखा हो, ठीक है? यहाँ तक कि उस आदमी ने ग्राउंड में जिस प्लेयर की जर्सी को चुना, उस खिलाड़ी को उसने बाहर रोड पे लड़ते हुए भी देखा था। इसकी वजह से उसको तरफ उसका और ध्यान आकर्षित हुआ और उसने 55 नंबर चुन लिया, है ना? तो हुआ क्या, वो जो 55 नंबर की जर्सी पहने रहता है, वो भी निक का ही दोस्त ही रहता है। तो वह लोग इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं और इस जुआरी को इतने बड़े जुआरी को लोग हरा देते हैं और इन सब चीज़ के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता नहीं रहता है, उसको बाद में पता चलता है। जो वो निक है, वो बहुत बड़ा चोर रहता है, जो अमीरों को ठगता है। इसके बाद निक अपनी गर्ल और उसको जाने के लिए बोल देता है, जिससे लड़की को बुरा लगता है। 2 साल बाद निक को एक F1 रेस कम जो F1 रेस होती है, उसमें जो एक व्यक्ति की कार चलती है कि बहुत रईस तुमने मेरा रहता है, वो उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, जिसकी वजह से वो हर ऑफर क्यों बार लिया कार रेस जीत कंगाल जाता हो है। गया था। ठीक है, तो वो निक को बुलाता है और ये बोलता है कि तुम मार्केट में जाओ और इस सॉफ्टवेयर को बेचो, ठीक है? तो उससे होगा क्या, जबकि वो कहता है कि ये मेरी सॉफ्टवेयर कार जो मैं तुम्हें दूँगा, ये नकली सॉफ्टवेयर है। तो वो कहता है ऐसा कुछ इसे प्लान करो कि बनाने में मुझे जिससे मेरे 40 जो मिलियन कॉम्पिटिटर हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को तुमसे खरीदने के लिए तैयार हो लगे जाएँ। हैं। तो निक बोलता हैगा कि मैं एक प्लान करता मैं हूँ कि केवल मैं एक राहल पार्टी के दौरान तुमसे लड़ाई झगड़ा करूँगा और तुम मेरे को लोजस किसी भी बोलोगे क्लास कि की कोई भी तुम टीम
तुमको मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो F1 ज्यादा रेस खर्चा वाला तो नहीं बंदा है। रहता है वो बोलता है चलो मेरे ठीक पास है, मैं वो है जो मान किसी लेता के हूँ कि अपन लोग पार्टी में झगड़ा करेंगे पास नहीं। और एक फ्यूल जो बर्न निक है एल्गोरिदम। यस, उसका एम्प्लॉय बनने की एक्टिंग करेगा और ये दोनों आपस सही में है झगड़ा साहब। करेंगे और उन उसको वो सबको वो निकाल देगा। जिससे कि हुआ क्या, चाहिए। निक के ऊपर उन सबका ध्यान जाएगा, उनके कॉम्पिटिटरों का ध्यान जाएगा और वो निक के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि ये किस सॉफ्टवेयर के बारे में तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो लीगल है निक उसके कॉम्पिटिटरों को सॉफ्टवेयर बेच देगा और मेरे इंजीनियर्स का और वादा है कि जिसकी हमेशा वजह मैं से ही F1 रेस जो वो लोग लड़ने वाले रहते जीतूंगा। हैंगे, तो उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उस सॉफ्टवेयर मेरे का लिए यूज़ इतना करेंगे और वो सॉफ्टवेयर नकली रहेगा और लोग हार काफी जाएंगे, नहीं है। है ना? और जो उसका बॉस रहता है निक का, वो जीत जाएगा। तो यही उन लोग की ऐसी प्लानिंग रहती इस है। साल मेरे रास्ते तो ये सब पार्टी के दौरान चल ही रहा में था खड़ी इकलौती कि टीम अचानक निक्की से वही वहाँ है। पे निक की गर्लफ्रेंड आ जाती है। क्या तुम्हें ठीक है, और वह निक की जो गर्लफ्रेंड है उसी सॉफ्टवेयर जिसने बनाया हैगा उसी के साथ दिखती है और वह निक से बोलती है कि जो ये बॉस है इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक है, उसने ही बोला कि चलो ठीक है, मैं पता नहीं लगने दूंगा कि अपन तो दोनों एक दूसरे से पहले जानते हैं और एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ठीक है, और निक उसको देख के पागल हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता हैगा कि इसने मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो जरा होता मुझे क्या है, वोडका देना ये प्लीज। दोनों ड्रामा करने वाले रहते हैं। निक जो है उसको सिर्फ गालियाँ देने वाला रहता हैगा और चिल्लाने वाला रहता है, पर जब इंजीनियर है। गर्लफ्रेंड को उसको अपने साथ दिखता बताओ है तुम मुझसे क्या तो कहना अपने चाहते हो। अंदर की जो जलापन है वो उसके ऊपर निकाल देता है और उसको सिर्फ गालियाँ नहीं देता, उसको मारने भी लगता है। ठीक है, बाद में होता क्या है, सबका ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है मुझे और वह अपनी मन की भड़ास में इसके ऊपर निकाल देता है मार क्यों रहे और हो। उसका बॉस तुमने ही उसे बोलता है कि ये चुराया, तो अपन का उसे प्लान था ही नहीं मारपीट वाला। मुझसे असल में कोई नहीं होता चुरा क्या सकता। है, फिर ये सब तुमने ड्रामा मुझ ख़त्म हो जैसे गया और इंजीनियर उनके को जो नाराज कॉम्पिटिटर हैं किया। उन लोग इसे उसके ले पास जाओ। जाते हैं, निक के पास, और उससे पूछते हैं कि भाई तेरे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है क्यूवन ने तुम्हें लंच और पर किस बुलाया चीज़ है। के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। तो उसके जो सॉफ्ट कंपनी तक फरारी कंपनी कॉम्पिटिटर का रहेंगे इंजीनियर था। वो उससे सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि चल भैया, हम तेरे से सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए बहुत कमाल तैयार हैं, था। पहले हम टेस्ट करेंगे। तो वो उनको बताता है कि ठीक है तुम टेस्ट कर लो। और दूसरी तरफ होता क्या है, निक पड़ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे और उसको बोलता है कि तुम फिर से वापस आ जाओ दूरबीन और इस लाता बार तो मैं वो तुम्हें नहीं कहीं छोड़ूंगा। और इस सब चीज़ के लिए वो अपने 55 नंबर उन्होंने जर्सी मुझे जो समझा। पहना है उसका दोस्त रहता है उसको ही बुलाता है कि तू इसको समझा कि जो मेरे पास वापसी कर ले और जो उसको बॉस है उसको छोड़ दे। पेट साफ ठीक है, करो। तो लड़की क्या करती है, बॉस को छोड़ देती है और निक के पास आ तुम जाती हो है। तो लक किसे चाहिए दोस्त। फिर होता क्या है, ये दोनों भागने वाले ये किसी रहते पे हैं। भरोसा नहीं करते। तो फिर जो बॉस है उसका जो वो यही मेरा उम, सीक्रेट वेपन है। क्या तो बोलते हैं कि अब सोचो। पर्सनल असिस्टेंट है, वो इन दोनों को ऊपर उसकी नज़र रहती है और वह इन दोनों को पकड़ लेता है भागते-भागते और इन दोनों को कुर्सी में बाँध के लोग किसी गैराज में ले जाके बाँध देते हैं और इनसे पूछते हैं सवाल-जवाब कि भैया तुम लोग का ए क्या-क्या चोर। चल रहा हैगा? ठीक है, तो निक बोलता है कि तुमने मेरे को सॉफ्टवेयर बेचने की बात की थी, मैंने बेच दिया है। तो निक से वो बॉस बोलता है कि मैंने एक जन को बेचने के लिए बात की थी और तुमने सारे कंप्यूटर को मेरा सॉफ्टवेयर बेच दिया, वो भी नकली तुम्हें वाला नहीं, कैसे असली वाला। तुम हो तो लक किसे चाहिए निक दोस्त। क्या है, हैकर भी रहता है, तो वह उस तुम्हें मेरी असली वसूली सॉफ्टवेयर लानी जो है होगी। बॉस के पास से वो चुरा लेता है और जितने भी उसके कॉम्पिटिटर हैं उन सबको वो बाँट देता है, जिसकी वजह से वो जो बॉस रहता है वो बर्बाद हो जाता है और निक ने जिन-जिन बंदों को सॉफ्टवेयर बेचा है, वो सब रईस हो जाते हैंगे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, तुम ही साफ क्योंकि वो करोगे। बहुत काम मैं का जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर रहता हैगा और निक भी इन सब से खूब ज़्यादा पैसे चार्ज करता हैगा। पहली चीज़ निक को मारते, दूसरी तरफ उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है बॉस कि ये कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड बनने की नाटक कर रही थी। तो उसने बोला कि निक ने कि ये क्या बात कर रहा है? कहता हाँ, नहीं तो नहीं वो नहीं नहीं बोलती नहीं है कि मैं इसके पास घड़ी चुराने के लिए आई थी, पर निक उसी मेरी दिन तरफ तुम भी देखो वहाँ निकी, पे आ सब गए। ठीक है, तो सब निक ठीक है, बोलता है प्लीज कि मेरी तुम तरफ। इतने दिन बाद भी अभी तक सिर्फ घड़ी ही चुरा रही हो। तो फिर ये सब इनकी बातचीत बहस होती रहती है। इस दिल और तो जो मेजर अपना बॉस है उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो निक के ऊपर गोली चला देता है। तो बॉस बोलता है कि तूने गोली क्यों चलाया, इतना बड़ा मैटर भी नहीं रहा कि तेरे को मर्डर करना पड़ जाए। तो कहता है कि ये लोग हल्ला कर रहे थे। ताकि तो तुम्हें फिर कुछ बॉस भी क्या होता नहीं है, डर पता के है मारे वहाँ बेवकूफ से कहीं भग के। जाता है
और फिर असल में होता क्या है, जो वो जिस बंदे ने गोली चलाई है वो भी निक का ही आदमी रहता है, और वो 2 सीने में 2 नस के बीच में उसको गोली मारता है ताकि वो मरे नहीं। तो है कि फिर तुम्हें उसको कुछ बाद भी में नहीं पता है ट्रीटमेंट करता बेवकूफ है कहीं के। और कुछ डिवाइस ऐसा लगाता है कि जिसकी वजह से उसकी साँसें फिर से चलने लगती हैं और थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो जाता है हॉस्पिटल ले जाने तक के लिए, ठीक है। बाद में जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि ये आखिरकार